हेलो एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री राम। मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, अभी दोपहर के 11 बज रहे हैं और अभी मैं आज ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो गाइस, अभी नहा के पूजा करके खाना बना के फ्री हो गए हैं और अभी कपड़े फोल्ड कर रहे हैं और मुझे जाना है चाचा जी को देखने के लिए। तो अभी ऐसे ही बेड में कंबल वगैरह पड़े थे और परी चली गई थी स्कूल। इसके लिए हम बोले कि जल्दी से सब फोल्ड कर लेते। परी के आने के पहले हमें सब काम फिनिश करना होता है, इसलिए कि जब परी आती है तो उसको नहलाओ, ड्रेस वगैरह धुलो, फिर खाना दो, इन सब में बिजी रहते हैं। इसके लिए सब फोल्डिंग किए और मैं निकलूँगी चाचा जी के घर के लिए। परी आ जाएगी, उसके बाद ही जाएंगे, इसलिए कि परी का वेट करेंगे। परी भी जाएगी नन्ना जी को देखने, बोल रही थी कि मम्मी मुझे भी चलना है नन्ना जी को देखने के लिए, तो परी को भी जाना है। सो गाइस, आप लोग ब्लॉग को पूरा देखिएगा, ब्लॉग में बने रहिएगा। हम मिलाते हैं आप लोगों को अपनी फैमिली से, मेरे चाचा जी की बहू और चाचा जी लोग। तो आप लोग ब्लॉग में ज़रूर बने रहिएगा। तो अभी हम तैयार हो गए हैं और ब्लाउज़ बना रहे थे, तो ब्लाउज़ को ऐसे ही रख दिए। परी आई तो हम बोले पहले तैयार होके और चलते हैं, फिर वहाँ से आके ब्लाउज़ वगैरह बना लेंगे, इसलिए कि रात हो जाएगी, शाम को 4 बज रहे हैं। सो गाइस, अभी निकलते हैं अपने चाचा जी के घर के लिए। और आप लोग ब्लॉग को पूरा देखा करिए, फुल वॉच किया करिए और अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। सो गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं अपने चाचा जी के घर पे और चाचा जी की तबीयत ख़राब है, 1 साल से ख़राब चल रही। चाचा जी मेरे पुलिस में थे, तभी रिटायर हो गए हैं और इनकी तबीयत 1 साल से ख़राब चल रही है। नागपुर की दवा चलती है, तो आज ही आए हैं नागपुर से दिखा के। 3 दिनों वहाँ भर्ती थे। तो ये बुजुर्ग हो गए ना थोड़ा, तो मतलब बात करते करते और एकदम भावुक हो जाते हैं, रोने लगते हैं कुछ भी बात करो। तो वही चाचा जी घर परिवार की बातें कर रहे थे और चाची भी बैठी हुई थी। चाची जी गांव चली गई थी और पीहू की भी तबीयत ख़राब थी। जब चाचा जी नागपुर गए थे डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो चाची गांव गई हुई थी, तो आज ही आई हैं, अभी आधे घंटे पहले ही आई हैं। तो गए तो चाची और चाचा जी से बात कर रहे थे। भाभी लोग सभी अंदर थी। भाभी बोल रही थी कि अंदर आ जाओ अंजुम, बोले पहले बात कर लेते हैं। तो चाचा जी मुझे, मेरे मायके के सभी लोग मुझे अंजू ही बोलते हैं और मुझे ये नाम काफ़ी पसंद भी है। तो गाइस, अभी अब चलते हैं, भाभी लोगों से भी मिल लेते हैं, इसलिए कि फिर रात हो जाएगी, ज़्यादा रात हो जाएगी, फिर निकी मुझे छोड़ने जाएगा। तो गाइस, अंदर आए तो वहाँ पे भाभी और निकी, आरू, अभी सभी बैठे थे। ये पूजा भाभी और निकी, निकी मेरा भतीजा है और भाभी का भी भतीजा है, जेठ का लड़का है, भाभी के जेठ का लड़का। और ये है निकी की मम्मी। तो भाभी स्माइल कर रही थी, सबसे बड़ी वाली भाभी हैं, तो स्माइल कर रही थी, सोच रही थी कि मैं इनकी पिक्चर्स ले रही हूँ, इसके लिए वो स्माइल कर रही थी। तो हम हंस रहे थे, हम बोल रहे थे वीडियो शूट हो रहा है, आप स्माइल मत करो। तो निकी से हम पूछ रहे थे कि निकी, केक केक मुझे लेना था। परी को काफ़ी दिनों से केक खाने का बहुत ही मन है और हम भी बोले कि परी को मन ही है तो ला ही देते हैं। तो निकी बोला, बुला बुआ इस जगह से आप ऑर्डर करना, यहाँ पे बहुत ही अच्छा केक मिलता है। तो निकी उनका मुझे शॉप का नंबर वगैरह दिया और बताया यहाँ पे है। तो अभी हम देख रहे हैं, परी के लिए जाके ऑर्डर करेंगे। और फिलहाल परी को तो पिज़्ज़ा भी बहुत पसंद है। परी बोली मम्मा पिज़्ज़ा भी बनाना, तो 2 दिन ऑर्डर करके हम पिज़्ज़ा घर पे लाए थे। तो परी खाई थी, एक दिन डोमिनोज में ले जाके खिला दिए थे और आज परी की फरमाइश है कि आप घर पे बनाओ। और परी बोली है कि मम्मा मैं बताऊंगी आपको बनाना। अभी मैं एक बार भी पिज़्ज़ा नहीं बनाई हूँ, परी वीडियो देखती रहती है तो परी बताएगी, देखते हैं कैसा बनेगा। तो इधर से निकलेंगे तो सामान लेते हुए जाएंगे। तो निकी जैसे हंसी मजाक चल रहा था, बुआ भतीजे दोनों लोग, हम लोग मजाक मस्ती चल रही थी। उसके बाद हम निकले वहाँ से और फिर मार्केट पहुँच गए और मुझे लेना था पिज़्ज़ा का कुछ सामान, जिसके लिए हम वहाँ पे लेने लगे। परी बोली मम्मी ये लगेगा, आप ले लो। तो वही हम ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि भैया थोड़ा जल्दी कर दीजिए, इसलिए कि ज़्यादा शाम हो गई थी। तो अभी चलते हैं, परी के का फेवरेट हम पिज्ज़ा बनाएंगे। पहले सामान लेते हैं और उसके बाद बनाते हैं, देखते हैं कैसा बनता है। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा किस तरह का हम बनाते हैं, तो आप लोग ब्लॉग को पूरा ही देखिएगा। सो गाइस, हम ज़्यादातर सामान मॉल से लाते हैं और जो कुछ भी थोड़ा बहुत लेना रहता है, छोटी छोटी चीज़, तो पास से ही ले लेते हैं, दूर से नहीं लेते। जब हमें लेना होता है तो हम मॉल चले जाते हैं और जो छोटी छोटी चीज़ें रहती है घर के पास से ही ले लेते हैं। तो हम घर के पास से ही सारा सामान ले रहे थे पिज़्ज़ा वाला। तो परी को आज हम बना के खिलाएंगे। अच्छा बनता है, बुरा बनता है, कैसा बनता है राम जाने, पर हम चलते हैं अभी पिज़्ज़ा, परी को ज़रूर खिलाएंगे। तो हम निकल रहे हैं घर के लिए और फिर भूल गए थे, जो पिज़्ज़ा का रोटी आता है वो लेना भूल गए थे। तो परी फिर से वापस आ गए। परी याद दिलाई, बोली मम्मा आप तो जो जिससे पिज़्ज़ा बनता है वो तो मैन आप ली ही नहीं हो।
तो हम बोले कि चलो ले लेते हैं। तो फिर से हम लौट के वहाँ से सामान लिए जो भूल गए थे, वो फिर मैं रिटर्न जाके लेके और फिर अभी घर के लिए निकलती हूँ। तो उनसे मैं पूछ रही थी कि सुबह आपकी शॉप कितनी बजे खुलती है, इसलिए कि सुबह मुझे कुछ सामान लेना था और कुछ अभी लेना था। तो उनसे मैं पूछ रही थी। इनके यहाँ सामान अच्छे मिलते हैं, बहुत ही अच्छे सामान इनके यहाँ मिलते हैं। हम घर के पास से थोड़ा बहुत जो भी लेना रहता है इनके पास से ही लेते हैं, बाकी तो मार्केट से ही लेके इकट्ठा आ जाते हैं, पूरा महीने का ले लेते हैं। और जो थोड़ा बहुत जैसे कितना भी महीने का लो, पर कुछ ना कुछ घाटा बढ़ा रहता ही है घर में। तो अभी हम लेके चलते हैं पिज़्ज़ा वाला सामान और फिर परी को बना के खिलाते हैं। आप लोग ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा और परी के बताने के अनुसार ही बनाएंगे, हम कोई वीडियो नहीं देखेंगे, इसलिए परी देखती है हमेशा वीडियो तो वही बताएगी। फिर हम पूजा के लिए घी भी लिए, घी भूल गए थे तो पूजा के लिए घी लिए, इसलिए कुछ कुछ सामान मैं भूल जाती हूँ तो मुझे रिटर्न आके फिर लेना पड़ा। तो वही मुझे परी हंस रही थी, बोल रही थी मम्मा तो लौट लौट के सामान ले रही, भूल ही जाती हैं। तो हम बोले कि हाँ बेटा भूल जाते हैं, इसलिए ले लेते हैं। और इसके बाद आप लोग ब्लॉग में, वो भी हंस रहे थे, बोल रहे थे मेरा भी ब्लॉग बना रहे हो बेटा, मेरी भी शॉप को सब लोग जानेंगे और आएंगे। तो शॉप वाले भैया हंस रहे थे परी के लिए, और परी वीडियो शूट कर रही थी। और शाम के टाइम कुछ भीड़ हो ही जाती है, कितना भी जल्दी करो पर थोड़ा थोड़ा पब्लिक बढ़ती ही रहती है। ज़्यादातर शॉप पे ना भीड़ होती है शाम के टाइम ही, दिन में कितना भी करो पर पब्लिक इतना नहीं आती जितना सुबह और शाम आती है। तो मुझे जो सामान मैं भूल चुकी थी तो वो रिटर्न आके फिर से ले रही हूँ। तो जब सामान ले लेती हूँ उसके बाद फिर निकलूँगी घर के लिए और फिर परी का फेवरेट जो परी बोलेगी वही बनाएंगे। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, चलते हैं घर। सो गाइस हम आए घर पे, शिमला मिर्च टमाटर वगैरह जो कुछ परी बोली सब कट कर लिए और तवे पे रख दिए पिज्ज़ा को। परी, मेरे पास पैन नहीं था जिस पे पिज्ज़ा को वो करते, वो मेरे पास नहीं था। तो परी बोलती है, मैं परी को मना की थी कि बेटा मुझसे नहीं बनता है और मेरे पास सामान वो जिसमें बनाते हैं वो मेरे पास है नहीं, तो मैं नहीं बनाऊंगी। तो परी बोली नहीं मम्मा मैं बताऊंगी, आप तवे में ही बनाओ, सब लोग तवे में बनाते हैं। तो गाइस हमने तवे में जब रखा तो परी बोलती मम्मा जलने की बू आ रही है, हम उसको ढक दिए थे तो देखे तो बाप रे एकदम धुआं धुआं दे दिया था। तो परी और मैं दोनों बहुत हंसी। परी बोलती मम्मा ये इसमें तो जलने का बुआ आ रहा है। तो माँ बेटी बहुत हंस रहे थे। हम बोले सही है, ये तो धुआं दे दिया और चीज़ भी उसमें नहीं गला, चीज़ भी नहीं हुआ और पूरा ये ख़राब हो चुका था। फिर मैं मम्मी से फ़ोन करके मम्मी से पूछी थी, मम्मी बोली उसको भिगोना पड़ता है, तुम कैसे बनाए हो। हम बोले परी जैसे बनाई वैसे ही जैसे परी बताई वैसे ही हम कर दिए। फिर हम गैस को बंद कर दिए और एक रख दिए। हम बोले अब हम नहीं बनाएंगे, इसलिए एक बनाए वही काफ़ी है, जल गया है यही कौन खाएगा। और परी हंस रही थी, बोल रही थी मम्मी आपका ये पिज़्ज़ा देख के सभी यूट्यूब फैमिली और जितनी भी फैमिली हैं आपके सब्सक्राइबर हैं सब हंसेंगे, जो ये आज जला हुआ पिज्ज़ा है, बोलेंगे कि अंजलि जी को पिज्ज़ा भी बनाना नहीं आता। तो हम बोले क्या मैं कुकिंग थोड़ी ना करती हूँ पिज्ज़ा का, इसलिए मैं घर का जो भी खाना दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ। तो फिर मैं गाना गा रही थी पिज्ज़ा बना, वो भी जला हुआ बना और एकदम धुआं दे दिया पूरा। तो परी उसके लिए हंस रही थी, बोल रही थी मम्मा कट करो मैं टेस्ट करती हूँ कैसा है। तो गाइस पिज्ज़ा जल गया था, पहली बार बनाए, पहली बार ही सत्यानाश करके रख दिए पिज्ज़े का, और आज के बाद मैं बनाऊंगी भी नहीं। और देखते हैं, मैं जब अगली बार बनाऊंगी तो मैं वीडियो देख के बनाऊंगी। इससे अच्छा तो मैं बाहर से ऑर्डर कर देती तो ज़्यादा सही रहता, इसलिए कि यहाँ पे ये जो हम जल भुना के रख दिए हैं और इसको आप लोग भी देखेंगे तो बोलेंगे कि हे भगवान क्या बनाई हैं। तो गाइस ऐसा कुछ रहा मेरा आज का दिन, बहुत ही खास। तो गाइस मुझे ये बनाना नहीं आता है, और जिसको भी आता होगा तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि इसको क्या भिगो के बनाया जाता। परी मुझसे फिर बता रही थी मम्मा, फिर वीडियो देखी और फिर बता रही थी कि इसको पानी में भिगो लेते हैं और तवे में हल्का पानी डाल देते हैं, उसके बाद। अब परी मुझे पहले बताई थी मम्मा उसमें थोड़ा पानी तेल घी लगा दो और उसके बाद बनाओ। तो इसके बाद हमने कट किया और कट कर रहे थे, कड़र कड़र की आवाज़ आ रही थी, और जब खाए तो भी ऐसे पत्थर की जैसे कड़कड़ा रहा था, इसलिए कि नीचे जल चुका था। तो हम हंस रहे थे, परी बोल रही थी एक बाइट हम भी खाएंगे। हम बोले जला है चाहे भुना है हम ऐसे ही खाएंगे। तो आप लोग लाइक